मैं रामावतार कारगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें एक टॉपिक है उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीएस क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसकी मान्यताएं हैं और इसका रेखा चित्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या है, अर्थात किस चीज को हम उपभोक्ता की बचत कहेंगे। तो उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग करने से उपयोगिता प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उसको जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है और इसके लिए उसको जो त्याग करना पड़ता है, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए या उसको खरीदने के लिए वो जितना मूल्य चुकाता है, तो इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। इसी बात को प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में बताया है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य उस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इनका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने भी अपनी परिभाषा है उसमें इसी बात को बताने का प्रयास किया है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के उपयोग से वंचित रहने की बजाय उस वस्तु या सेवा के लिए जो मूल्य दे सकता है और वास्तव में जो मूल्य उसे देना पड़ता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अब हमें एक ये टेबल है, इस टेबल में 4 कॉलम है। पहला कॉलम आमों की संख्या, दूसरा इसे प्राप्त उपयोगिता, तीसरा कॉलम है बाजार मूल्य और चौथा है उपभोक्ता की बचत। तो इसमें 5 इकाइयां आम की। तो पहली इकाई से उसको सीमांत उपयोगिता 150 के बराबर, दूसरी से 130 के बराबर, तीसरी से 100 के बराबर, चौथी से 60 के बराबर और पांचवी से उसे 50 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। अब वह इसका बाजार मूल्य प्रत्येक इकाई का 50 रुपए बाजार मूल्य है। तो इस प्रकार से वह प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक आम की प्रत्येक इकाई का 50 रुपए मूल्य चुकाता है। तो पहली जो इकाई है उसे उसको सीमांत उपयोगिता 150 मिली और 50 रुपए उसने उसका मूल्य चुकाया, तो उपभोक्ता की बचत 100 हुई। इसी प्रकार से दूसरी इकाई से उसे 130 के बराबर उपयोगिता मिल रही है और 50 रुपए उसने चुकाए, तो इस प्रकार से 80, तीसरी से 50, चौथी से 10 और पांचवी से, चूंकि उसे पांचवी इकाई से उसको 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही है और 50 रुपए ही वह उसका मूल्य चुका रहा है, तो इससे उसको उपभोक्ता की बचत 0 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है इसमें उसको जो है सीमांत उपयोगिता कुल 490 प्राप्त हो रही है और उसको कुल मूल्य चुकाना पड़ रहा है 250 रुपए और इस प्रकार से उसको 240 के बराबर कुल उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। तो इन आंकड़ों के आधार पर ही हमें इस रेखा चित्र का निर्माण करेंगे और ये जो रेखा चित्र है इसमें भी यही बात समझाई गई है। इसमें OX अक्ष के ऊपर आमों की इकाइयां और OY अक्ष के ऊपर प्राप्त सीमांत उपयोगिता या त्याग, इसको दर्शाया गया है। तो इसमें हमने ये जो टेबल है इसके हिसाब से हमने पहली इकाई से उसे 150 के बराबर, दूसरी इकाई से 130 के बराबर, तीसरी से 100 के बराबर, चौथी से 60 के बराबर और पांचवी से उसको 50 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है और आपका मूल्य है 50 रुपए प्रति इकाई। तो ये जो 50 है यहाँ से एक हम सीधी रेखा खींच देंगे, यह है बाजार मूल्य। तो इस बाजार मूल्य से ऊपर जो भी उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह उपभोक्ता की बचत है।
ये जो तारांकित क्षेत्र है, इसमें ये जो हिस्सा है, यह है उपभोक्ता की बचत का हिस्सा कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सीमांत उपयोगिता जो उपभोक्ता की बचत है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं, कुल उपयोगिता माइनस चुकाया गया मूल्य बराबर उपभोक्ता की बचत है। तो कुल उपयोगिता कितनी हुई? कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हुई 490 के बराबर, अर्थात प्रत्येक इकाई से पहली इकाई से 150, दूसरी से 130, तीसरी से 100, चौथी से 60 और पांचवी से 50, तो इनका योग है 450। तो ये कुल उपयोगिता मिली। और अब चुकाया गया मूल्य क्या होगा? समस्त इकाइयों की संख्या। तो समस्त इकाई कितनी है? 5। तो 5 को हम बाजार मूल्य से 50 से गुणा करेंगे तो ये 250 आ गया। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत हुई 490 माइनस 250 बराबर 240। तो ये उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। अब हमें इस उपभोक्ता की बचत का ये जो नियम है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह नियम सीमांत उपयोगिता राशि नियम पर आधारित है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसकी कुछ मान्यताएं है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली है, उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। तो ये जो उपयोगिता है, इसमें भी हमने देखा था कि मुद्रा रूपी जो पैमाना है, उससे हम उपयोगिता को माप सकते हैं। अर्थात उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे जो उपयोगिता मिलती है उसको मुद्रा रूपी पैमाने से हम माप सकते हैं। सेकंड है, उपभोग्य वस्तु के क्रय करने की समस्त विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा की सीमांत इकाई की क्रय शक्ति समान व स्थिर रहती है। अर्थात मुद्रा की जो इंटरनल परचेजिंग पावर है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह स्थिर रहेगी। थर्ड है, प्रत्येक उपभोग्य वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु होती है, उसकी मात्रा पर ही उसकी उपयोगिता निर्भर करती है। तो इसमें प्रत्येक उपभोग्य वस्तु को स्वतंत्र वस्तु माना गया है। फोर्थ है, उपभोग्य वस्तु के कोई स्थानापन्न नहीं होते, अगर वे होते हैं तो उन्हें उसी वस्तु की श्रेणी में मान लिया जाता है। और जो पांचवी मान्यता है, मार्शल ने संपूर्ण बाजार की उपभोक्ता की बचत मापने के लिए ये माना है कि विभिन्न उपभोक्ताओं की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को जब क्रय करते हैं तो इस आशा से क्रय करते हैं कि हम उसका जितना मूल्य चुका रहे हैं उससे अधिक उससे हमें उपयोगिता मिलेगी। तो अगर हमें उपयोगिता ज्यादा मिल रही है और मूल्य अगर हम कम चुका रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हमें उपभोक्ता की बचत मिल रही है। धन्यवाद।